नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज है 9 जून 2020। तो आज हम इस वीडियो में 9 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हम आशा करते यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया ताकि औद्योगिक विषवत कचरे को 100% सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी अमरावती है। इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क और पापीकोडा राष्ट्रीय पार्क यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल इनोवेशन मिशन और किसने मिलकर भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा CSIR। CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। CSIR के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मंडे हैं और इसके प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 8 देशों ने किस देश का मुकाबला करने के लिए गठबंधन का गठन किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा चीन। 8 शक्तिशाली देशों के सांसदों ने चीन का मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन बनाया है। 8 देशों के बारे में देखते हैं जो इसमें शामिल हैं। पहले है अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे। ये 8 राष्ट्र जिन्होंने मिलकर इस गठबंधन का गठन किया है। और तथ्य देखते हैं। हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। भारत के चीन सीमा के साथ लगते राज्य के बारे में देखते हैं। इनमें एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 4 भारतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं चीन के बॉर्डर से लगती हैं। चीन के बारे में देखते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। इसकी करेंसी रेनबिंबी है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट। सेल्फ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम ऑफ कोविड-19 नाम से बुकलेट किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा रमेश पोखरियाल। यह बुकलेट दिल्ली में डिजिटल रूप से लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में छात्रों और शिक्षकों के लिए जागरूकता बढ़ाने और साइबर बुलिंग के मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। यह बुकलेट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा मिलकर चलाई गई है। नई दिल्ली कार्यालय के लिए यूनेस्को प्रतिनिधि एरिक फॉल्ट हैं। UNADAP ने मदुरै तमिलनाडु से 13 साल की लड़की नेथरा को गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। नेथरा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में और जिनेवा में सिविल सोसाइटी के मंचों और सम्मेलनों को संबोधित करेगी। UNADAP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इसके कार्यकारी निदेशक हैं डोमिनिक डिक्सन और इसके गवर्नर्स हैं जोवियर फर्नांडिस।
रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा जावेद अख्तर। यह पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। 2003 में यह पुरस्कार पहली बार प्रस्तुत किया गया था। जावेद अख्तर के बारे में देखते हैं। जावेद अख्तर एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, कवि, गीतकार और पटकथा लेखक हैं जो मूल रूप से ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित हैं। वह पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो बोर्ड ने किसकी गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुण्य नियुक्ति को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा अनिल मणिभाई नाइक। हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो बोर्ड ने अनिल मणिभाई नाइक की गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुण्य नियुक्ति की है। उनकी 3 वर्षों के लिए पुण्य नियुक्ति की गई है। इसके अलावा बोर्ड ने पूर्णकालिक निदेशक दीप किशोर सेन के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। लॉर्सन एंड टुब्रो के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को हुई थी। इसके एमडी और सीईओ एसएन सुब्रमण्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमजा कुआ का निधन कोविड-19 से हो गया है, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा फुटबॉलर। मालाबार क्षेत्र के अनुभवी फुटबॉलर हमजा कुआ ने महाराष्ट्र राज्य के लिए संतोष ट्रॉफी मैचों में लोकप्रिय फुटबॉल क्लब मोहन बगान और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेला था। किस राज्य सरकार ने कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा ओडिशा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की कैबिनेट ने इस गीत को सरकारी मान्यता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह गीत राज्य का सरकारी गीत बन जाएगा। गौरतलब है कि साल 1910 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी गीत को पहली बार साल 1912 में बालेश्वर में आयोजित उत्कल सम्मेलन गाया गया था। नेक्स्ट, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा कुर्ट थॉम्स। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट कुर्ट थॉम्स का निधन हो गया है। थॉम्स ने साल 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद साल 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह से वह जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप में सोने का तगमा जीतने वाले पहले अमेरिकी बने थे। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 8 जून। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा हुबली स्टेशन। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर
ए हमारा आंसर होगा यमन। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब यमन कोरोना वायरस व गृह युद्ध जैसी दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है। सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय के बाद यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं या उनका परिचालन प्रभावित हो सकता है। किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा भैरसेन। चमोली जिले में भैरसेन को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर के बाद भारत में दूसरा राज्य बनाता है जहां 2 राजधानियां होंगी। किस राष्ट्र ने खुद को कोविड-19 वायरस मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपने अंतिम कोरोना वायरस रोगी की रिकवरी के बाद खुद को कोविड मुक्त घोषित किया है। इसके साथ राष्ट्र में वायरस को शामिल करने के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंधों को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा गुजरात। फसाई द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार गुजरात बड़े राज्यों में भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है, जबकि गोवा छोटे राज्यों में सबसे ऊपर है। गुजरात खाद्य सुरक्षा में बड़े राज्यों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। गोवा छोटे राज्यों के बाद मणिपुर और मेघालय दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। दोस्तों, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।